तो नाज़रीन, हर्बल टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम बात करेंगे आज कानों के बारे में। कानों की सफाई, कानों की साफ़ और कौन सी टेक्निक हैं जिनसे आप कानों की मैल साफ़ कर सकते हैं। कौन से गलत तरीके हैं जो आपको परेशानी में मुब्तला कर सकते हैं। बच्चे हैं, बच्चों के बारे में कि बच्चों के कान किस तरह साफ़ किए जाएँ, क्योंकि ये ख़तरनाक अमल है। उनकी क़ुव्वत समात भी मुतासर हो सकती है आपके गलत मूव से। तो सारी वीडियो हमारी आज होगी ईयर वैक्स के बारे में, इसकी क्लीनिंग के बारे में, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से हर्बल प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये हर्बल चैनल है तो आपको हर्बल प्रोडक्ट्स बताए जाएंगे आपकी ईयर क्लींजिंग के लिए। वीडियो पर जाने से पहले मेरी वीडियो को नाज़रीन, कानों की सफाई एक इंतहाई अहम जुज़्व है आपकी पर्सनल हाइजीन में। आपकी सफाई जब आप नहा के आएँ तो सबसे बेहतरीन टाइम है कान साफ़ करने का वो, क्योंकि अंदर मैल नरम होती है। तो उसके अलावा अगर आप ड्राई स्किन के साथ आप मैल साफ़ करते हैं विदाउट टेकिंग एनी प्रिकॉशंस, जो आप लुब्रिकेंट्स यूज़ करें, ऑयलिंग करें उसकी, तो उसमें आपको बहरेपन का सामना करना पड़ सकता है। परमानेंटली पर्दा डैमेज हो सकता है कान का, या आपका जो कैनाल है वो डैमेज हो सकता है, इन्फ्लेमेशन। तो आप मुस्तनद क्लिनिक से ही अपनी कानों की सफाई कराएं अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होता है, उनकी स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर रूम्स होते हैं जहाँ के वो प्रोसीजर्स करते हैं। तो जैसे कि आपको ये किडनी ट्रे नज़र आ रही है और क्लीनिंग के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है, जिसमें आपकी हाइजीन का और आपकी मुकम्मल जरासीम से स्टेरलाइज्ड इक्विपमेंट है। तो अगर आप घर पे ये करना चाहें तो हम हर्बल प्रोडक्ट्स या हर्बल रेमेडीज़ आपको बताएंगे कि कौन कौन सी हर्बल रेमेडीज़ आप अडॉप्ट करते हैं और कौन कौन से ऑयल हैं आप जो नेचुरली का ब्रांडेड भी मिलते हैं आपको, और ख़ुद से आप घर में सस्ते से भी यूज़ कर सकते हैं। तो नाजरीन, हम बात करेंगे कॉटन बड्स के बारे में। तो कॉटन बड्स की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह लूज़ किस्म का कॉटन बड यूज़ करते हैं तो वो कानों में रह सकता है, डैमेज कर सकता है। कानों की मैल को नरम करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। कुछ लोग उसके साथ हेयर ड्रायर के साथ से नरम करते हैं। कुछ ये जो आपको नज़र आ रहा है प्रोसीजर, कानों को हीट दे के, इस तरह एक होल होता है पेपर का, उसके ऊपर से आग लगाई जाती है और उसकी वार्मनेस जो है वो नीचे जाती है कानों में, तो वैक्स जो है मेल्ट होती है, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके साथ इलेक्ट्रिक वैक्यूम क्लीनर है, ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं लेकिन अब जब कानों की मैल को नरम करेंगे तभी ये काम करेंगी। वैक्यूम पम्प्स हैं, वैक्यूम पम्प भी बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये तब है जब आप कानों की मैल नरम करें। तो उसके लिए लेवेंडर ऑयल अस्तखदुस दिमागी तनकिया के लिए बेहतरीन चीज़ है, उसका ऑयल इस्तेमाल करके कानों में डालें। स्पेसिफाई किस्म के इक्विपमेंट्स मिलते हैं, आप उनसे जिस तरह हलाल करने के लिए दांतों की, इसी तरह कानों की सफाई के लिए इक्विपमेंट मिलते हैं। तो वो सिलेक्ट करें अपने हिसाब से, वो सिलेक्शन के बाद आपकी क्लीनिंग करें। अगर आप थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। बादाम, रोगन बादाम बहुत इफ़ेक्टिव है इसमें, रोगन बादाम इस्तेमाल करें आप। नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं आप, नारियल एंटी फंगल है, खुश्की दूर करता है। उसके साथ साथ आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें। अगर कानों में छोटा मोटा इन्फेक्शन है या कानों में दर्द है तो नीम का तेल इस्तेमाल करें, बहुत इफ़ेक्टिव है। और अब मैं बताऊंगा आपको ऐसा नुस्खा जो कि आपको काम आएगा क्लीनिंग के लिए, और यूजली डॉक्टर्स भी ये यूज़ करते हैं, लेकिन उनके अपने ही तरीका है। लेकिन इसमें हर्बल प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे जो कि अभी आपको आपको सामने नज़र आ रही है वीडियो में। ग्लिसरीन है, अच्छे ब्रांड की ग्लिसरीन लीजिए। ग्लिसरीन के साथ आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीजिए, आपको अच्छे फार्मास्यूटिकल स्टोर से मिल जाएंगी। इनको आप अर्के गुलाब लें, खालिस अर्के गुलाब में मिक्स करें, उसका लिक्विड बनाएं, अच्छे से मिक्स करें और क्वांटिटी वो लें जो आप यूज़ कर सकें, उसी वक्त इंस्टेंटली यूज़ करें। तो उनको मिक्स करके ड्रॉपर में डालें और रेगुलरली अपने कानों में उसको डालें। डेली नहीं डालना आपने, जब आप वीकली सफाई करना चाहें तो अपने कानों में डालें। कानों में डालने के बाद 5 मिनट या 2 मिनट वेट करें, फिर कॉटन स्टिक लेके आप उससे उसे क्लीन करें, और पहले कॉटन स्टिक को अंदर डालिए, फिर से ऐसा घुमा के बाहर लाइए, ताकि आप अंदर की तरफ ज़ोर मत दीजिए, ठीक है। तो उसको आप क्लीन करें, इस तरह आपके कान साफ़ रहेंगे। आप खुश रहिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।